छत्तीसगढ़ एमसीक्यू का क्या है पार्ट 3 है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। 2 वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय करके है उसमें आप लोग देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है या जिसको पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन है। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में जो है एसडीओ को तमाचा मारा था? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह पिछले वीडियो में ही हमने देखा है। 9 सितंबर 1930 को क्या है जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये तमोरा वाला। और इसमें जो है दयावती ने जो है क्या है एसडीओ को तमाचा मारा था। अगला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो याद रखना मंगल पांडे जो है 1800 क्या है 57 क्रांति के दौरान है। और ये जो है 34वीं क्या है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34 ना। अगला देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, सरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में कौन सा चिन्ह अंकित है? तो ये सरभपुरी वंश के शासक जयराज है, ये भी क्वेश्चन है। इसको भी सही जोड़ी मिलाने में पूछता है यहाँ पर का ना। जैसे तुल्य कुलवंश, नल वंश और ये सरभपुरी वंश और पांडु वंश को देखिए सही जोड़ी वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। फेवरेट टॉपिक है, ये फेवरेट पैटर्न है। तो गजलक्ष्मी था इनकी मुद्राओं में ना। अगला देखते हैं, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम? तो कलचुरी कालीन हमने कल मराठा कालीन देखा था। दोनों को हम लोग देखेंगे ही देखेंगे ना, क्योंकि मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और अन्य जो है वनडे एग्जाम्पल के लिए भी एग्जाम के लिए ना। तो कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम था महाप्रमात्री। क्या नाम था? महाप्रमात्री। अगला देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो पांड्य नामक एक अधिकारी होता था, यह एक ठीक है बंदोबस्त करने वाला था जो राजस्व व्यवस्था से क्या था संबंधित था। अगला देखते हैं, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। हम इस समित्र मंडल का भी देख चुके हैं वीडियो। आप लोग इसको बस देखते रहिए, भगाते रहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है। वहाँ पर बहुत सारा PDF करेंट का नोट्स, आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। आप लोग जरूर जुड़िए। देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने जो है हस्ताक्षर किया था? तो देशी रियासतों का क्या है विलयीकरण हुआ, हम लोग आप सभी को पता होगा 1 जनवरी 1948 तक हो गया था। जिसमें कौन सबसे पहले किया, कौन बाद में किया, इसको भी क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ का शासक क्या था, इसको देख लेना। अभी ये ट्रेंडिंग है ना ये वाला टॉपिक रियासत वाला, तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। तो रानी क्या है जयंती देवी। अगला देख रहे हैं हम लोग, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया था? तो याद रखना माना रायपुर से किया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही क्या है रविशंकर शुक्ल जी को माना जाता है। माना रायपुर ना। फिर अगला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में कौन से 3 परगने दिए? तो रायपुर के कलचुरी शासक कौन है अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में कौन से 3 परगने दिए? तो रायपुर, राजिम और पाटन, ये 3 परगना दिया। कितना परगना, कौन, क्या, कैसे बनाया, इसको भी देखेंगे। इसको भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। ताहुद्दारी तहसीलदारी व्यवस्था कब शुरू हुई, कैसे हुई? अगला है आपका, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो याद रखना स्मिथ के समक्ष ना। ये जो है 2 दिसंबर 1857 की बात हो रही है। इस दिन आत्मसमर्पण किया था। 5 दिसंबर को इनको पेश किया गया रायपुर में। फिर 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अगला आपका, बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो रानी चोरिस का विद्रोह जो है जुगराज कुंवर देवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया है? तो याद रखना है आप सभी को, जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा समाप्त किया गया, ठीक चौरी चौरा घटना के पश्चात, उसी तर्ज पर 1923 में जो है भारत के लेवल पर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उसी प्रकार यहाँ पर सेठ गोविंद दास, रविशंकर शुक्ला, ई राघवेंद्र राव, जिनमें जो है स्वराज दल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है सेठ गोविंद दास जी थे। अगला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो तुम्बाड़ थी। इस चीज को याद रखना है आपको। फिर अगला देख रहे हैं हम लोग, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना क्या है आपका 1023 में हुआ था ना। अगला है आपका, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो 22 अक्टूबर 1940। एजेटिव आंसर लिया हुआ है, याद रखना है आपको ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरी
राजवंश का संस्थापक कौन था? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कलिंग राज था। बहुत सारे बुकों में अलग अलग राइटर अलग अलग चीज़ लिखते हैं, लेकिन जो आंसर मानक रूप में ले चुका रहता है या जो पैटर्न चलता रहता है उसी को क्या है बार बार एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, तो आपको उसी को मान को चलना है ना। बाकी बहुत सारे बुक में अलग अलग बुक, आपको 100 प्रकार के बुक मिलेगा इतिहास का ही। जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो याद रखना जगदलपुर में दलपत सागर, पहला क्वेश्चन तो ये है दलपत सागर कहाँ स्थित है? तो जगदलपुर में। और ये तालाब है इसको काकतीय वंश के शासक ने बनाया था। फिर अगला है आपका किरारी के काष्ठ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुल पुत्रक कौन थे? तो किरारी का काष्ठ स्तंभ जो है आपका प्राप्त है 1921 में, जिसको क्या है कहाँ रखा गया है? आपके रायपुर के संग्रहालय में, गुरु घासीदास संग्रहालय में। और ये जो काष्ठ स्तंभ में है 21 अधिकारियों का क्या है नाम का उल्लेख किया गया, जिसमें से कुल पुत्रक का अर्थ क्या होता था? तो अभियंता या मुख्य मिस्त्री। अगला है आपका फॉरेस्टर किसके समय में छत्तीसगढ़ आया था? तो याद रखना फॉरेस्टर जो है छत्तीसगढ़ महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के क्या है प्रथम क्या है ये सूबेदार थे। फिर अगर है 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? याद रखना इस शब्द को, बहुत सारे बुकों में आपको 3-4 नाम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है एकमात्र प्रतिनिधि, तो रामचंद्र राव लाखे, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो ये हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू आप सभी का।